बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस पूरी तहरीक अदम एतमाद के दौरान सिर्फ खदशा ये था कि कोई ऐसा तसादुम ना हो जाए या कोई खुली जंग अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान शुरू ना हो जाए जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान ना हो और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है उस पर फ़र्क ना पड़े। लेकिन मैं आपको इस लम्हे ये ख़बर देना चाहता हूँ कि ये बैठे हुए दिल के साथ कि ये काम दोनों तरफ से शुरू हो गया है। ऑपोजिशन ने आज कह दिया है कि वो OIC इजलास इस्लामाबाद के अंदर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे, क्या शराइत हैं, किस तरह से वो भी ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आए हैं और क्या वाकईतन ऑपोजिशन आज घबरा गई है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने भी दमादम मस्त कलंदर कर दिया है और उसी तरह से अपने कारकुनों को कहा है कि बस आ जाओ, इनका घेराव करो, सड़कों पर निकलो और अपना फर्ज निभाओ। तीसरे नंबर के ऊपर मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं जिसका इमरान खान ने खुद भी इशारा दिया है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको खदशा ये है कि वो हमेशा के लिए ताहयात नाअहल हो सकते हैं, इसलिए उनकी वापसी का काम शुरू हो गया है और 3 अरकान ने हुकूमत से राबता कर लिया है। क्या हुकूमत से कहा है और हुकूमत ने उनसे क्या कहा है, मैं इस बारे में आपको तफसीलन आगाह करूंगा और आखिर में मैं आपको यह बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के दौरान हाथ खड़े कर दिए हैं जो हुकूमत से ज्यादा ऑपोजिशन के लिए परेशानी का बायस है और उनके अरमानों के ऊपर जो कहते हैं ना कि औस पड़ जाना या अरमानों का खून हो जाना, वो वाली सिचुएशन है। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैंने आपको बताया था कि गुज़श्ता रात बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वो मुलाकात सारे इस वक्त अंदाज़ा ये लगा रहे थे कि उस मुलाकात के नतीजे का हम कैसे कैलकुलेशन करें कि मुलाकात कामयाब रही है या मुलाकात नाकाम रही है। तो जो चंद आगे चल के घंटे होंगे उनके अंदर रिएक्शन हुकूमत और अपोजिशन का बता देगा कि गेम किसके हक में पलट गई है। आज एक जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद से ही कहा कि पिंडी के अंदर जब इमरान खान खिताब कर रहे थे उनके लहजे की नरमी, ठहराव ये बता रहा था कि वो उसके अंदर पूरी कहानी है, यानी सब अच्छा की रिपोर्ट है। लेकिन उसकी थोड़ी ही देर के बाद अपोजिशन के जो रहनुमा है आज वो लंच के ऊपर मिले थे, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की है और 21 तारीख को यानी परसों कौमी असम्बली का इजलास है और कौमी असम्बली के इजलास को लेके अब अपोजिशन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है क्योंकि ये स्पीकर के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद लेके नहीं आए थे। क्यों नहीं लेके आए थे? इसलिए नहीं लेके आए थे कि उसके खिलाफ वोटिंग सीक्रेट बैलेटिंग पे होती है और सीक्रेट का मतलब ये था कि अगर अपोजिशन के लोग चले गए, स्पीकर को बिना हटाया जा सका तो इमरान खान को कैसे हटाएंगे, अखलाकी तौर पर शिकस्त हो जाएगी। लेकिन वो गेम उल्टी होती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बता दिया था कि स्पीकर ने कहा है कि वो 21 तारीख को इजलास बुलाएंगे, एक रुकन कौमी असम्बली जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में दुआ शुआ होगी और उसके बाद वो एडजर्न कर देंगे सेशन को। कब तक करते हैं ये कानून खामोश है अब स्पीकर को, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो इजलास कब बुलाएं। इस चीज को, परेशानी को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी और इन सब ने नया पत्ता फेंक दिया है और वो पत्ता जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की रियासत को, आवाम को बहुत महंगा पड़ सकता है। आपको अंदाजा है कि 22 और 23 मार्च को OIC का इजलास होना है और उस OIC इजलास के लिए जो इंतखाब है वो कौमी असम्बली के हॉल का है, इतने बड़े इजलास के लिए। तो आज अपोजिशन ने यह ऐलान किया है कि वो कौमी असम्बली के अंदर OIC का इजलास ही नहीं होने देंगे। वो ये कह रहे हैं कि 21 मार्च को आप जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं तो उसके एजेंडे में शामिल करें तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जिस दिन एजेंडे में शामिल होगी उससे फिर आगे 3 और 7 दिन वाली कहानी शुरू होगी। अब उन्होंने कहा कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद एजेंडे के अंदर शामिल नहीं करते तो इसका मतलब यह होगा कि हम उस इजलास के बाद ऐवान के अंदर धरना दे देंगे और हम ये देखते हैं
कि ये इजलास होता कैसे है। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, यही ऑपोजिशन थी जो चंद रोज पहले जब 23 मार्च को आपने जुलूस निकालना था, जलसे करने थे और यहां से रवाना होना था, तो आपने शेड्यूल के अंदर तब्दीली की थी। आपने कहा था अब हमारे जो कारवां हैं, जो जलसे जुलूस हैं, वो 24 को निकलेंगे और ये 26 को दाखिल होंगे, 27 को, इस तरीके से हमने बातें सुनी। और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया था और उसमें यह कहा गया था कि परेड और OIC कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा, इस बारे में कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अपोजिशन लगता है कि उनको लग रहा है कि उनके हाथ कुछ नहीं आया और वो खुले तसादुम की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ वो नहीं है, इमरान खान ने भी खुली जंग शुरू कर दी है। इमरान खान आज पिंडी के अंदर खिताब कर रहे थे और वहां पे उन्होंने सारे मंसूबों के मुतालिक बात की, लेकिन आखिर में जाके 2-4 मिनट या 5 मिनट जो हैं सियासी मामलात के ऊपर आज उन्होंने फिर कहा कि मैं इस पे बहुत खुश हूं, अल्लाह ने करम किया है। ये अल्फाज थे कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई है। उन्होंने कहा इसलिए कौम को पता चले कि ये पैसा 2 नंबर आता है, पैसा इस्तेमाल होता है। फिर बरतानिया की मिसाल दे रहे थे, लेकिन जो खतरनाक बात है, उन्होंने अपने कारकुनों को खुद कहा है कि वो बस बाहर निकल आए। वहां पे उन्होंने कहा जिन लोगों ने आपसे वोट लिया और वो वोट आके किसी और को दे रहे हैं, तो ये आपका हक नहीं है, ये आपका फर्ज है, आप बाहर निकलें। इसका मतलब तो फिर यही है कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कह रहे हैं कि घेराव करें, रोड्स बंद करें और एहतजाज करें, जलसे जुलूस करें। फिर साथ ही कहा कि 27 मार्च को कौम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बताएगी कि जो ज़मीर की खरीदो फरोख्त है, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। अब इस मामले की सिर्फ बात नहीं हुई, फिर एक और जो ब्रेकिंग न्यूज वो भी सुन लीजिए। इमरान खान ने वहां पे कहा जी वो जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके साथ बातचीत की बात का इशारा दिया और कहा कि मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं जी, हमारे कुछ लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट खबर है कि इस वक्त हुकूमत और मुनहरिफ अरकान जो हैं उनके दरमियान निगोशिएशन चल रही हैं वापसी की। शोकॉज उनको सर्व कर दिया गया है। 26 तारीख तक उनको कहा गया है कि आप चेयरमैन के सामने रूबरू पेश होकर अपनी वजाहत दें कि आपने पार्टी डिसिप्लिन क्यों तोड़ा है। लेकिन मैं आपको खबर और देना चाहता हूं, जो इस्लामाबाद से खबर आई है कि आज जो मुनहरिफ अरकान हैं जो अपोजिशन को ज्वाइन कर चुके हैं, उनमें से 3 अरकान ने आज हुकूमती हलकों के साथ राबिता किया है। वो वापस आना चाहते हैं। अब आप कहेंगे वो वापस क्यों आना चाहते हैं? चूंकि तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की, तो कह रहे थे हम शायद आज ही रेफरेंस दायर कर दें। इस सिलसिले में खबर यह है चूंकि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो नाअहली है, वो ताहयात होगी, फॉर लाइफ टाइम होगी। इसलिए उन अरकान को डर यह है कि अगर फॉर लाइफ टाइम होती है तो फिर तो खेल खत्म हो गया। इसलिए उससे बचने के लिए शायद वो हुकूमत की तरफ वापस आना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूंकि केस की समाअत हुई और तवक्को ये थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करेगी, कोई रूलिंग देगी, कोई ऐसी बात करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑपोजिशन के अरमानों के ऊपर खून और पानी फेर दिया, जिसके बाद ऑपोजिशन को यह फ्रस्ट्रेशन आपको उनकी नजर आ रही है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी, अगर आपने तहरीक अदम एतमाद को एजेंडे के अंदर शामिल ना किया, तो इसका मतलब यह है कि फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और इमरान खान ने भी अपने कारकुनों को दमादम मस्त कलंदर कह दिया है, तो फिर एट द एंड होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि तहरीक अदम एतमाद प्योरली एक पॉलिटिकल और सियासी मामला है, तो अदालत को उस सियासी मामले के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। जाहिर बात है वो स्पीकर ही कर सकता है और स्पीकर को तो अदालत भी बाउंड नहीं कर सकती। इस सिलसिले में अब मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है और शायद कोई ऐसा लम्हा ना आ जाए जहां पे दोनों फ्रीकैन के हाथ से गेम निकल जाए। ये अब तक की डिटेल्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।